फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10% हैप्पियर बुक के बारे में। डैन हैरिस द्वारा लिखित 10% हैप्पियर आपको मेडिटेशन के माध्यम से अधिक खुशी और शांति पाने की दिशा में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर ले जाती है। क्या यह किताब आपको मेडिटेशन के बारे में डाउट को दूर करने में मदद कर सकती है? क्या आप माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स और आपकी भलाई पर इसके प्रभाव के बारे में जान सकते हैं? क्या यह क्लैरिटी और शांति चाहने वालों के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और टूल्स शेयर कर सकता है? क्या आप मेडिटेशन टेक्निक्स और माइंडफुलनेस के पीछे साइंस का पता लगा सकते हैं? अगर आप भी यही सब सोच रहे हैं तो और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं 10% हैप्पियर किताब के बारे में, जिसे डैन हैरिस ने लिखा है। ये मेडिटेशन पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताबों में से एक है। इस किताब में राइटर हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके अपने जीवन में और 10% हैप्पियर यानी हैप्पी हो सकते हैं। यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग को भरना नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट या फीलिंग होती है जब आप अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लग जाते हैं, जैसे कि हवा को महसूस करना या फिर चिड़ियों की आवाज को चहचहाना सुनना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा गया कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, ध्यान। तो आप सब भी समझ सकते हैं ध्यान हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ चीजों से लगता है कि वे हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं, जैसे तेज गुस्सा या मूडी बिहेवियर आदि, लेकिन रियलिटी में यह सीखे हुए स्किल और पर्सनालिटी की फिक्स क्वालिटीज नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि आप अपनी फील्ड के टॉप पर बने रहने के लिए अपने गोल के बारे में टेंशन लेनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए, लेकिन खुश रहकर काम करने से आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ में कई इम्प्रूवमेंट से बहुत कम फर्क पड़ता है, सिर्फ इसीलिए कि आप सब कुछ एक बार में नहीं बदल सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेहतर नहीं हो सकते। ज़्यादातर मामलों में आप सिर्फ एक एक्टिविटी से बहुत कम ग्रोथ देखेंगे। एक एक्सरसाइज बहुत कम मात्रा में मसल्स बनाती है, लेकिन लंबे समय तक करने से यह सभी मसल्स को मजबूत बना देती है। ऐसे में अगर आप बहुत छोटे रिजल्ट अचीव करते हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कई स्ट्रैटेजीज शुरुआत में छोटे रिजल्ट ही देती हैं और उन्हें लंबे समय तक लगातार बनाए रखने की जरूरत होती है। किताब में हैरिस इस बारे में कमेंट करते हैं कि खुशी के लिए किए गए कामों की कोई सीमा नहीं है। इससे थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन बदलाव जरूर आता है। खुशी की कुंजी इन रोज के छोटे छोटे बदलाव को एक्सेप्ट करने में है। मेडिटेशन आपके माइंड को बैलेंस में रखने के लिए यूजफुल है। इसे करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस अंदर ले और बाहर छोड़े, फिर इसे वापस दोहराएं। मेडिटेशन करने के लिए कहीं आराम से बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, किसी एक जगह पर फोकस करें और जब भी आप फोकस खो दें तो अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। मेडिटेशन आपको एक पल के लिए अपने मंकी माइंड को शांत करने में मदद करती है और आपके अंदर की विचारों की दुनिया में क्या हो रहा है, माइंडफुलनेस किस चीज पर कितना रिएक्ट करना है, इस बारे में अवेयर करता है। बहुत लोग चिंता करते हैं कि अगर वे मेडिटेशन करेंगे तो वे अपनी बनाई हुई प्रीवियस सेल्फ इमेज को खो सकते हैं और बेहतर बनने के लिए इंस्पायर नहीं होंगे। लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब अपने बारे में अवेयर होना। इसमें आप अपने आसपास चल रही चीजों और उन इमोशंस को पहचानते और एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं। इस किताब को गहराई से समझने के लिए हम इस किताब को 8 चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडफुलनेस क्या होता है। इस किताब के ऑथर डैन हैरिस एक न्यूज एंकर हैं। बताते हैं कि वह अपनी न्यूज एंकरिंग के दौरान बहुत सारे शोज किया करते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में पूरा दिन वह न्यूज ही घूमती करती थी। ऐसे में उन्होंने एक दोस्त से पूछा कि उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस समय एथर को भी माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता चला था, जैसे कि अभी भी बहुत से लोगों को माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता होता। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को शांत करती है। यह मेडिटेशन से थोड़ी सी अलग है। माइंडफुलनेस में आप अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लग जाते हैं और अपने अंदर जाकर समझते हैं कि आप क्या क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीजें गलत कर रहे हैं। हमारे जीवन में अक्सर यह होता है जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन के चक्कर में अपने आज को भूल जाते हैं,
हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या करने के लिए बने हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों में हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए माइंडफुलनेस बना है, जिसमें आप कुछ देर बैठकर यह सोचते हैं कि आप अपने आज को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे आप अपने आज को खुलकर जी सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर यह माइंडफुलनेस को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप एक खुली जगह पर बैठ जाइए। अपने शरीर को पूरा सीधा रखिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपने पास एक टाइमर लगाएं। अगर आप इसे पहली बार या फिर इसे कुछ दिनों से ही कर रहे हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइमर लगाएं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए कि आपके पैर क्या कर रहे हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं। अपने शरीर की एनर्जी को महसूस कीजिए। अपनी ब्रीथिंग यानी अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। अपने दिमाग में जोर डालिए और सोचिए आपका दिमाग इस समय क्या सोच रहा है। अपने अंदर तक जाकर समझें कि आप क्या क्या चीज़ें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें गलत। इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका है। यह करने से आप अपने आप को ढंग से पहचान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप क्या चीज़ें सही कर रहे हैं और क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, और आप अपने आज को खुलकर भी जी पाएंगे। आप यह चीज़ पता कर पाएंगे कि आपको अपने फ्यूचर के लिए आज क्या कदम उठाने चाहिए। चैप्टर 2, आज में रहना सीखें। हमें हमेशा अपने आज में रहना सीखना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने आज को अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझते हैं। अगर उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो वह अपने समय को दुश्मन समझते हैं, और ज़्यादातर लोग जिंदगी में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका अपने आज को देखने का नज़रिया ही गलत होता है। अगर आप अपने आज में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए जूझ रहे हैं, तो उस चीज़ को अपना दोस्त बनाएं। उस चीज़ से हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ पुराना हो जाता है, लेकिन आपकी सीखी हुई चीज़ें कभी भी पुरानी नहीं होंगी। इसीलिए आप अपने आज से, अगर वह अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आज अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या फिर एक जॉब का प्रमोशन खो देते हैं। वह किसी और को मिल जाता है। आपको लगता था कि वो आपको मिलना चाहिए था क्योंकि आप उसे डिजर्व करते थे, लेकिन वह किसी और को दे दिया जाता है। इस बात को सोचकर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ लोग तो उस काम को ही छोड़ देंगे। इसके बजाय आप इसको एक दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। आप इसको एक लेसन, एक लर्निंग के तौर पर महसूस कर सकते हैं। आप इस चीज़ का पता लगाएं कि जिसको यह प्रमोशन दिया गया है उसमें और आप में क्या फ़र्क है। अपनी गलतियों को ढूंढो और दोबारा दुगनी मेहनत से दूसरे मौके या दूसरे प्रमोशन के लिए काम करो, ताकि अगली बार वह चीज़ आपको जरूर मिले। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उससे अच्छा डिजर्व करोगे। अगर आप अपना अप्रोच चीज़ों के लिए इस तरीके से रखेंगे तो आप जरूर ही सक्सेस होंगे। चैप्टर 3, पास्ट और फ्यूचर की चिंता। अक्सर टेंशन यंग जनरेशन में देखी जाती है। जो अभी अपना कैरियर बनाने वाले, उनको हमेशा यह लगता है कि अगर हम कुछ अलग हट के सोचेंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें फेल हो जाएंगे, जिसकी टेंशन में वह कभी कुछ अच्छा करते ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वह कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा लोग नहीं करते हैं और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके घर वाले उन्हें वह करने से मना कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी मन में डर रहता है कि अगर हम इसे करेंगे तो पता नहीं फ्यूचर में हम इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे भी या नहीं। ऑथर बताते हैं कि जब उन्हें जर्नलिज्म पढ़ना था तो उनके घर वालों ने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्हें पता था कि वह उनका पैशन है और वह उसमें कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने मन की सुनी और यह किया। अब कुछ सालों बाद ऑथर एक अच्छे न्यूज एंकर बन चुके हैं और अब अपनी किताब भी लिखते हैं। हम अक्सर तकलीफों में तब आते हैं जब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हमें जहाँ तक रास्ता नहीं दिख रहा होता, हम उसके आगे की सोचने लग जाते हैं। ऐसे में हमें अवश्य ही इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे क्या होगा, तो आप सबसे पहले जो काम करें उसमें अपना अगला स्टेप रखें। अगर आपको बहुत आगे तक नहीं दिख रहा है तो अब कदम दर कदम बढ़ते रहिए, जिसके बाद आपको आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा।
जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ज्यादातर लोग यह कदम बढ़ाने से डरते हैं, जिसकी वजह से वह वहीं पर बैठे आगे के रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं और फिर एक समय के बाद उस काम को करने के लिए अपना मन बदल देते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको ओवरथिंकिंग से बचना होगा। आपको हमेशा अपने अगले स्टेप पर फोकस करना होगा, ना कि इस पर फोकस करना होगा कि बहुत आगे क्या होने वाला है। आप अपने अगले स्टेप को अच्छा बनाइए, आपका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही बनेगा। दोस्तों, एथर अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की एक और वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर अपने आप को भी भीड़ से कंपेयर करते हैं। वह यह सोचते हैं कि अगर यह काम वह नहीं कर पाया तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा इंसान वह काम नहीं कर पाया, उसके कुछ और कारण होंगे, लेकिन अगर आप उसके कारण से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो पूरी लगन और मेहनत से, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने आप को उस काम के लिए तैयार करें। आप उसमें जरूर ही सक्सेस होंगे। चैप्टर 4 RAI क्या है? दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर कह रहे हैं कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जाता, अगर आप जिंदगी में किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ जो परेशानी आ रही है वह क्यों आ रही है, तो उसके लिए एक तरीका बताते हैं जिसे वह कहते हैं RAI, जहाँ R का मतलब रिकॉग्नाइज है, A का मतलब एलो है, I का मतलब इन्वेस्टिगेट है। इनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आई हुई परेशानियाँ क्या सच में परेशानी है, और अगर सच में परेशानी है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने रियल बिहेवियर में वापस आ सकते हैं। एथर सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। स्टेप 1, पहचानना। सबसे पहले स्टेप है पहचानना। अपनी मुश्किलों को पहचाने। जिन्हें आप मुश्किल बता रहे हैं, क्या वह सच में मुश्किल है या फिर आपको अपना कंफर्ट जोन पुश करना पड़ रहा है। वो कहते हैं ज्यादातर लोग जिसे मुश्किल समझते हैं वो मुश्किलें होती ही नहीं, बल्कि वह खाली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, जिससे उनका मन होने से रोकता है और उसे मुश्किल मान लेता है। सबसे पहले अपनी मुश्किलों को पहचाने, क्या मुश्किल है भी या नहीं। स्टेप 2, अनुमति देना। दूसरा स्टेप है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें और उसे एलो करें, यानी उसे परमिशन दे कि वह आपके मुश्किलों को खत्म कर सके। क्योंकि जब आप अपनी मुश्किलों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका मन उदास हो जाए, आप डिप्रेस हो जाए, लेकिन उसमें आपको अपने आप को काबू में रखकर अपनी मुश्किलों को खत्म करना है ताकि वह आपको आगे परेशान न कर सके। स्टेप 3, जांच करना। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है इन्वेस्टिगेट करना, मतलब छानबीन करना। इस समय तक आप अपनी मुश्किलों का पता लगा चुके हैं कि वह सच में मुश्किल है भी या नहीं। अगर हाँ, तो उन्हें सोल्व करना है। उन्हें सोल्व करते समय आपको सबसे जरूरी चीज जो आपके दिमाग में रखनी है वह है इन्वेस्टिगेशन। आपको पता लगाना है कि यह गलती मेरे सामने किन कार्डों से आई। पास्ट में इंसान से किए गए कुछ काम से ही फ्यूचर में उसे मुश्किलें आती हैं। इसीलिए आप अपनी मुश्किलों को इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि यह मुश्किल क्यों आई, और फिर यह कमिटमेंट करें कि आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे जिससे यह मुश्किल आई है, ताकि फ्यूचर में वह मुश्किल कभी ना आए। चैप्टर 5, अपने महत्वपूर्ण काम को अर्जेंट काम में क्यों बदलना जरूरी है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर अपने इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट काम में बदलने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों को कन्वर्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर इम्पोर्टेंट काम और अर्जेंट काम में क्या फर्क होता है। एक इम्पोर्टेंट काम वह है जिसे करना आपके लिए जरूरी है, और एक अर्जेंट काम वह है जो पहले इम्पोर्टेंट था लेकिन आपने उसको नहीं किया, जिसकी वजह से अब इस काम को करना आपकी मजबूरी बन चुका है। एथर इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिजली का बिल या पानी का बिल भरना कितना जरूरी है, लेकिन कई लोग अक्सर समय पर बिल नहीं भरते या तब भरते हैं जब उसे भरने की आखिरी तारीख जा चुकी होती है, जिस वजह से इसको करना उनकी मजबूरी बन जाता है और अपने बाकी सभी काम को छोड़कर इस काम को सबसे पहले करना पड़ता है। कभी कभी अर्जेंट काम से हमारे दूसरे काम बिगड़ जाते हैं। अर्जेंट काम को करने के चक्कर में कई बार हमारे पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है, जिसका असर दूसरे कामों पर भी दिखने लगता है। यहाँ पर एथर यह नहीं करना चाह रहे हैं कि आप अपने हर इम्पोर्टेंट काम को आखिरी समय तक डालें ताकि वह आपका अर्जेंट काम बन जाए, बल्कि यह कहना चाह रहे हैं कि हर अपने जरूरी काम को एक अर्जेंट काम के नजरिए से देखें कि आप उस काम को समय खत्म होने से पहले ही पूरा करें।
इससे आपका काम जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास इम्पोर्टेंट से ज़्यादा अर्जेंट काम है तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने अर्जेंट काम को उसके आखिरी समय तक डालने से पहले ही पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली टिप है कि अगर आपको बिजली का बिल भरना है तो जिस दिन आपके पास बिल आए उसको उसी दिन भर दें, ताकि आपकी टेंशन उसी वक्त खत्म हो जाए और ये इम्पोर्टेंट काम कभी भी अर्जेंट काम नहीं बन पाएगा। दूसरी टिप है कि आप हफ्ते में एक ऐसा दिन निकालें जिस दिन आप अपने सारे अर्जेंट काम को पूरा कर सकेंगे। उस दिन आप वह सारे काम करेंगे जिन्हें करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे बिल का पे करना, घर का किराया और भी जरूरी बहुत सारे काम जिन्हें आप और ज्यादा नहीं टाल सकते, उन्हें उसी दिन पूरा करें। चैप्टर 6 जर्नी को एंजॉय करना शुरू करो। इस चैप्टर में ऑथर बता रहे हैं कि आप कैसे एक महान इंसान बनने की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जर्नी को बिना एंजॉय किए अगर आप एक महान इंसान बन जाएंगे तो आपके पास नाम के साथ साथ शोहरत और पैसा तो बहुत होगा, लेकिन तब आप अपनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक सर्वे में पता चला है कि 90% लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वह खाली इस बात पर फोकस करते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं, ना कि इस बात पर फोकस करते हैं कि अमीर होने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसको जी पाएं, क्योंकि प्रोसेस ही आपको वह इंसान बनाएगी जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी नौसिखिए को आज एक बिजनेस खोल कर दे दे और बोले कि इसे चलाएं, तो 90% लोग उस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बिजनेस को चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वह एक्सपीरियंस आपके पास तब ही जाएगा जब आप अपनी जर्नी को मजे से जीते हुए सीखते हैं। चैप्टर 7 लेट गो की प्रैक्टिस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए कुछ चीजों को कॉम्बिनेशन चाहिए। आप में सक्सेसफुल बनने के लिए कड़ी मेहनत और फोकस के साथ कुछ चीजों को छोड़ देने की काबिलियत होनी चाहिए। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हर बार चीजों को जाने देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर हमने मेहनत की और मिली हुई सक्सेस को जाने दिया तो फिर हमारा इतना समय चीजों में लगने का मतलब क्या हुआ। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहे हैं तो वह सही है। मान लीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें आप 2 लोग थे, उसमें से एक पार्टनर आपको आधे रास्ते में छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ढेर सारा लॉस हुआ। अब यहाँ 2 सिचुएशंस बन सकती हैं। पहले सिचुएशन में आप उस आदमी को जाने दें और नए मोटिवेशन के साथ दोबारा अपना बिजनेस शुरू करें। दूसरा है उस आदमी को ढूंढे जिसकी वजह से लॉस हुआ था और जितने का लॉस हुआ उससे उतना पैसा वसूल करें। ज्यादातर लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर गुस्सा और अहंकार बच सकता है, जिससे आपके अंदर बदले की भावना आ जाएगी। जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये याद रखें, दुनिया में हर दूसरा इंसान आपका फायदा उठाएगा और जरूरत खत्म होने पर आपको छोड़ सकता है। अगर आप ऐसे उनसे गुस्सा ही निकालते रहेंगे या अपने मन में उनके लिए बदले की भावना ही लेकर बैठे रहेंगे तो खुश रहने के लिए आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसीलिए ऐसे में आपको पहले तरीके से सोचना होगा। यह सोचें कि अपने मन को शांत करके आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। दूसरे इंसान ने आपके साथ जो धोखा किया है तो अपने फ्यूचर में याद रखिए, ताकि वह गलती दोबारा न दोहराए और अपने ऊपर फोकस करके दोबारा काम शुरू कर दें। इस तरह दूसरे इंसान से बदला लेने में समय खराब न करने से आपका समय अच्छे कामों में लगेगा और आप दोबारा ज्यादा एनर्जी से अपना काम कर पाएंगे। चैप्टर 8 स्मार्ट और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन की जरूरत। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दिन में 8 घंटे एक रिक्शा वाला भी काम करता है और दिन में 8 घंटे एक एसी में बैठने वाला बिजनेसमैन भी काम करता है, लेकिन दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। रिक्शा वाला दिन भर हार्ड वर्क करता है और वही दूसरी ओर बिजनेसमैन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, जिसकी वजह से वह कई गुना ज्यादा पैसे कमा लेता है। अब यहाँ एथर एक चीज क्लियर करते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करें और हार्ड वर्क से भरोसा उठा लें। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वहीं आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल बनने में ज़्यादा समय लग सकता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक स्टोर खोला जहाँ रोज यूज होने वाली चीज़ें बिकती हैं। हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जाकर अपनी दुकान के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि हमारी दुकान पर आइए और सामान लीजिए। ऐसा करके हो सकता है कि आप 500, 1000, 2000 लोगों तक पहुंच जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। वहीं स्मार्ट वर्क से आप कम समय में ज़्यादा कस्टमर्स बना सकते हैं।
आज का समय इंटरनेट का है। आप अपने स्टोर को ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर या फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर प्रमोट कर सकते हैं। इससे जहां हार्ड वर्क से आप सिर्फ 2000 लोगों तक पहुंच पाए थे, वहीं स्मार्ट वर्क से आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट करोड़ों लोग यूज करते हैं। उसमें से लाखों ऐसे लोग आपके पास बड़े आराम से आएंगे जो आपका सामान खरीदेंगे। 10% हैप्पियर में डैन हैरिस रीडर्स को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के माध्यम से खुशी खोजने की दिशा में एक भरोसेमंद और प्रैक्टिकल जर्नी पर ले जाते हैं। पर्सनल एनेक्डोट्स, साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ हैरिस मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करते हैं और मेडिटेशन को एक प्रैक्टिकल टूल के रूप में प्रेजेंट करते हैं।